नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते रहता हूं, ताकि अगर आप लोग अपना घर बनाने वाले हैं या फिर घर बनाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जा सके। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने लिए दोस्तों इंजीनियर हायर नहीं कर सकते हैं, एक अच्छे ठेकेदार अपने घर बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। वो खुद से अपना घर बनाना चाहते हैं और बहुत ही कम पैसा में घर बनाना चाहते हैं, वो भी दोस्तों अच्छी टेक्निक के साथ। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मैं आपको डेली बेसिस पे इसी तरीक़ा से जानकारी देते रहूँगा। चलिए आते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक 30 फीट बाई 25 फीट में बन रहे घर का अब तक का काम देखेंगे और हुए पूरा टोटल खर्च के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो घर बना हुआ है वो 30 फीट बाई 25 फीट में बना हुआ है, मतलब 750 स्क्वायर फीट में घर बना हुआ है। लेकिन उसके आगे देखेंगे तो आपको एक ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट का डिज़ाइन भी देखने को मिल रहा होगा। उसे आप वेटिंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूँ। इसका साइज़ का बात किया जाए तो इसका साइज़ 10 फीट बाई 5 फीट का रखा हुआ है, मतलब 50 स्क्वायर फीट में इसे बनाया गया है। और घर का टोटल बिल्डअप एरिया का बात किया जाए तो 750 स्क्वायर फीट, मतलब 750 स्क्वायर फीट। और उसके बाद आप देखेंगे बाहर वाला जो हिस्सा है जो कि एंट्री पॉइंट के रूप में बनाया गया है वो 50 स्क्वायर फीट, मतलब टोटल एरिया जो हो गया आपका घर का वो 800 स्क्वायर फीट हो गया है। 800 स्क्वायर फीट का इस घर में किस तरीके से काम किया गया है, चलिए हम लोग नज़र डालते हैं और ये भी जानेंगे कि कितना रुपया अब तक खर्च हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस घर का विंडो सनसेट का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग टाइप से बनाया गया है। स्लोपी डिज़ाइन के साथ था उसमें छप्पर का इस्तेमाल। चलिए ऊपर चलते हैं तो इस घर का जो पैरापेट वाला डिज़ाइन है उसे भी आप देख सकते हैं, वो 3 फुट ऊंचा आपको देखने को मिल रहा है। और सिंपल दोस्तों यहाँ पे जुराई कर दिया गया है। अगर थोड़ा यहाँ पे स्मार्टली वर्क कराया जाता तो इससे कम ईंट में दोस्तों आपको अच्छा एक पैरापेट का डिज़ाइन है वो मिल जाता। यहाँ पे देखेंगे तो आपको 3 फीट बाहर छज्जा निकाला हुआ है घर से बाहर। आप देख लीजिए कैंटिलीवर स्लैब है, जिससे कैंटिलीवर जो बीम होता है उसके सहारे निकाला गया है। देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। 3 आपको कैंटिलीवर बीम एक साइड में दिख रहे हैं, फिर दूसरा साइड भी आपको कैंटिलीवर का बीम जो है वो दिख रहा है। बात किया जाए इसका छज्जा का तो वो भी देखेंगे बिल्कुल सिंपल रखा गया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप घर बनाएं तो अगर ऐसा घर बनाते हैं तो कितना रुपये लगेगा उसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो देख लीजिए, विंडो सनसेट का डिज़ाइन आपने देख लिया है और उसके बगल में देखेंगे जो हाउस एंट्री पॉइंट में, तो लिंटर लेवल में ही आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको स्लोपी डिज़ाइन वाला छज्जा देखने को मिल रहा होगा, जिससे इस घर का जो लुक है, इस एंट्री पॉइंट का जो लुक है वो काफ़ी दोस्तों हद तक इन्हेंस हुआ है। चलिए अब मैं आपको किसी दूसरा एंगल से दिखाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों 25 फीट चौड़ा है, जिसमें इधर का भी जो विंडो लगाया गया है वो भी सिंपल डिज़ाइन का है। ऊपर में यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको छज्जा निकाला हुआ है कैंटिलीवर बीम के सहारे। और ये जो एंट्री पॉइंट आप देख रहे हैं वो घर के बीचों बीच दोस्तों बना हुआ है और बीच में दोस्तों एंट्रेंस पॉइंट रहता है आपका घर का, तो उसका लुक है वो काफ़ी उभर के सामने आता है। देखिए, जो उधर हम लोगों ने विंडो सनसेट का डिज़ाइन देखा था, विंडो का डिज़ाइन देखा था, उससे ही सेम यहाँ पे बनाया गया है, मतलब दोनों तरफ सेम विंडो सनसेट का डिज़ाइन रखा गया है, साइज़ भी सेम है। अगर इस टाइप से आप बनाते हैं, बीच में एंट्रेंस पॉइंट और दोनों साइड में सेम डिज़ाइन का विंडो सनसेट, तो आपका जो घर का लुक है वो दोस्तों सामने आता है, अच्छे से उभरते हुए सामने आता है। इस 10 फीट बाई 5 फीट का बने हुए हाउस एंट्रेंस पॉइंट का बात किया जाए ग्रिल का, तो जितने भी ग्रिल आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस पॉइंट में वो 10 mm का स्क्वायर रॉड का सरिया का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बनाया गया है। बात किया जाए घर का जो भी हमारा ग्रिल लगा हुआ है
वो भी 10 mm का स्क्वायर रॉड का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे इस घर के किसी भी खिड़की में पल्ला आपको देखने को नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी खिड़की का पल्ला वगैरह का काम इसमें नहीं कराया गया है। सभी लोग एक बार में दोस्तों जो घर है उससे कंप्लीट नहीं करवाते हैं। जितना उनके पास शक्ति रहता है, पैसा रहता है, उसके अनुसार वो एक बार काम करवा लेते हैं, फिर धीरे धीरे दोस्तों वो घर को अपना है वो फिनिशिंग की तरफ ले जाते हैं। तो सिर्फ बाहरी यहाँ पे आप गेट ग्रिल जो भी देख रहे हैं, एंट्रेंस पॉइंट में आप देख लीजिए चैनल गेट लगा हुआ है, वो भी यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन अंदर का जो भी दरवाज़ा और खिड़की है उसका काम नहीं किया गया है। ये बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग इस घर का हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे तो शायद आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। देखिए, हाउस एंट्री पॉइंट का कुछ और पहलू पे हम लोग बात करें तो उसके ऊपर वाला देखेंगे जो छज्जा लगा हुआ है, निकाला हुआ है स्लोपी डिज़ाइन छज्जा, वो लगभग 2 फीट के आसपास में निकाला हुआ है 3 साइड से। और उसके ऊपर देखेंगे तो आपको जो पहले ज़माने में छप्पर हुआ करता था उसी का जो मॉडिफाई वाला वर्जन आजकल मिल रहा है बाज़ार में, उसे लगवाया गया है। उससे थोड़ा ऊपर चलते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ग्रिल लगाया हुआ है उसका साइज़ 2 फीट बाई 1 फीट का रखा गया है और उसमें भी आपको 10 mm स्क्वायर रॉड का सरिया का इस्तेमाल ही किया गया है। और उसके ऊपर चलते हैं तो आपको जो रेनफोर्समेंट है कॉलम वाला, वहाँ पे बोरा लगा हुआ देख पा रहे होंगे आप, जो जहाँ पे पैरापेट वाल लगाया जाता है उस पार्ट का बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे दोस्तों खाली है अभी, वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का रेलिंग का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा, जिससे इस घर का जो खूबसूरती है वो और कई गुना तक इन्हेंस हो जाएगा। तो इस तरीक़े से इस घर का काम किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि प्लास्टर का काम भी कंप्लीट हो चुका है और पुट्टी और पेंटिंग इसके बाद अभी काम जस्ट स्टार्ट होने वाला है। मैं उसका वीडियो भी आप लोग के सामने ज़रूर लाऊंगा। बात किया जाए इस घर का फ़र्श का, तो इस घर का फ़र्श दोस्तों बिल्कुल ही दोस्तों सामान्य ढंग से बनाया गया है। जो हम लोग सीमेंट का पन्नी का इस्तेमाल करते हुए फ़र्श बनाते हैं उसी टाइप का फ़र्श यहाँ पे बनाया गया है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि अगर आप घर बनवाते हैं तो इतना काम करवाने में कितना रुपया लगा है उसके बारे में आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इस घर को बनाने में कितना रुपया तक खर्च हुआ है। तो उससे पहले हम लोग को एक बात और जान लेना चाहिए कि ये जो घर है वो 2 BHK प्लान के तहत बनाया गया है। मतलब इसमें आपको 2 बेडरूम के अलावा हॉल, किचन, बाथरूम और स्टेयर भी देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितना कॉलम के मदद से इस घर को बनाया जा रहा है। तो इस घर को टोटल 12 कॉलम के मदद से बनाया गया है, जिसमें आपको 2 कॉलम है वो हाउस एंट्री पॉइंट में देखने को मिल रहे हैं। और प्रत्येक कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। उसमें 4 सरिया इस्तेमाल किया गया है 12 mm का, और जो स्टीरअप का यूज़ किया गया है रिंग का वो आपको 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। बात किया जाए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का तो इस घर को बनाने में अब तक 5,30,000 रुपये खर्चा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इतना काम करवाना चाहते हैं अपने घर में तो 5 से 6 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा घर मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।